केरल का वो स्कूल जहां घंटी पिछले 20 साल से नहीं बजी। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही अजीब थी। केरल में बारिश आम बात है, लेकिन उस रात पानी जैसे आसमान से नहीं, जमीन के अंदर से गिर रहा हो। पेड़ों की पत्तियां कांप रही थीं, लेकिन हवा में ठंडक नहीं थी, सिर्फ घुटन थी। ऐसी घुटन जैसे कोई अदृश्य चीज हवा को दोनों हाथों से दबा रही हो। रात के ठीक 12:17 और तभी मेरी कार अचानक बंद हो गई। इंजन की आवाज एक पल में खत्म। हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन उनके बाहर अंधेरा और गहरा हो गया था। मैंने मोबाइल उठाया, कोई नेटवर्क नहीं, ना कॉल, ना मैसेज, ना जीपीएस। और तभी हेडलाइट्स की रोशनी में वो दिखाई दिया, एक पुराना स्कूल। ऐसा स्कूल जिसे देखकर लगता था कि वो बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। लोहे का फाटक आधा खुला था, जंग खाया हो, जैसे किसी ने अंदर जाने की कोशिश की हो और फिर कभी बाहर न आया हो। दीवारों पर काई जमी थी और पुराने बोर्ड पर अब भी फीके अक्षरों में लिखा था, सरस्वती विद्या विद्यालय। मैं हैरान था। मेरे जीपीएस पर यहां कुछ भी नहीं था, ना स्कूल, ना गांव, ना रास्ता, सिर्फ जंगल और ये इमारत। ऐसी इमारत जो इस जगह से ताल्लुक ही नहीं रखती थी। और तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, बहुत पास से, इतनी पास जैसे किसी ने मेरे कान के अंदर फुसफुसाया हो, घंटी बजने से पहले अंदर मत जाना। मेरी सांस अटक गई। मैं झटके से पलटा, पीछे देखा, कोई नहीं था। सड़क खाली थी, बारिश गिर रही थी, जंगल वैसा ही खामोश खड़ा था। लेकिन वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। और तभी स्कूल के अंदर से एक बहुत हल्की, बहुत धीमी घंटी की आवाज आई। ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, सीधे दिमाग में उतरती है। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये स्कूल खाली नहीं है। सवाल ये नहीं है कि यहाँ क्या है, सवाल ये है, 20 साल पहले इस स्कूल की घंटी आखिरी बार किसके लिए बजाई गई थी। 20 साल पहले। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में। सरस्वती विद्या विद्यालय, केरल का एक साधारण सा सरकारी स्कूल। करीब 120 बच्चे, 9 शिक्षक और एक सख्त लेकिन ईमानदार प्रधानाचार्य श्रीनिवासन मास्टर। सब कुछ सामान्य था। लेकिन 17 जून 2005 की सुबह स्कूल की घंटी नहीं बजी। बच्चे गेट के बाहर बारिश में खड़े रहे। घंटी बजाने वाला चपरासी राजन नदारद था। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, फिर पूरा 1 घंटा। आखिरकार एक टीचर ने खुद गेट खोला और जो उन्होंने देखा, उसके बाद उस स्कूल में कभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई। क्लासरूम नंबर 3, राजन का शव उसी कमरे के अंदर मिला। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि वो मरा हुआ था। समस्या ये थी कि उसका शरीर जमीन से 4 फीट ऊपर हवा में लटका हुआ था। ना कोई रस्सी, ना कोई सहारा, ना छत पर कुछ। और सबसे डरावनी बात, उसके दोनों कानों से खून नहीं, काली स्याही जैसी चीज टपक रही थी। ब्लैक बोर्ड पर एक ही लाइन लिखी थी, घंटी मेरी नहीं थी। पुलिस आई, मीडिया आई, रिपोर्ट में लिखा गया हार्ट अटैक। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने चुपचाप प्रधानाचार्य को बुलाया। मैं ये रिपोर्ट साइन कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा वो किसी इंसान ने नहीं किया। डॉक्टर ने बताया, राजन के कानों का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह फटा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत पास से बहुत देर तक कुछ फुसफुसाया हो। और यहीं से इस स्कूल की पहली रात शुरू होती है। उस रात स्कूल बंद था, ताले लगे थे, गेट सील था। लेकिन आधी रात के बाद पास के गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी नींद हमेशा के लिए छीन ली। स्कूल की दूसरी मंजिल की खिड़की से हल्की पीली रोशनी जल रही थी और उसके साथ आ रही थी बच्चों के पढ़ने की आवाज। एक साथ
एक सुर में, जैसे पूरी क्लास चल रही हो। लेकिन सच्चाई ये थी, उस स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था। अगली सुबह गांव में डर फैल चुका था। 3 दिन बाद पुलिस फिर लौटी। इस बार पूरा स्कूल कोने कोने से छाना गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन क्लासरूम नंबर 3, वहां फर्श पर पड़ी थी वही पुरानी पीतल की घंटी। इंस्पेक्टर ने जैसे ही उसे उठाया, घंटी अपने आप बज उठी और उसी पल सभी पुलिस वालों के मोबाइल एक साथ बंद हो गए। घंटी की आवाज सामान्य नहीं थी, वो कानों से नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। 4 दिन बाद स्कूल के पास रहने वाली लक्ष्मी टीचर मरी हुई मिली। उसके दोनों हाथ कानों पर थे, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर नहीं बल्कि आज्ञाकारिता थी, जैसे उसने किसी की बात मान ली हो। उसके घर की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, क्लास शुरू होने वाली है। इसके बाद सरकार ने स्कूल को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। लेकिन असली वजह ये नहीं थी। असली वजह वो थी जो प्रधानाचार्य श्रीनिवासन मास्टर ने मरने से पहले अपनी डायरी में लिखी। डायरी का आखिरी पन्ना, हमने जो घंटी बजाई थी वो बच्चों को बुलाने के लिए नहीं थी, वो किसी और को बुलाने के लिए थी, और अब वो पढ़ाना चाहता है। और यही वजह है कि 20 साल बाद भी उस स्कूल की घंटी अब भी कभी-कभी बज जाती है।